उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है असेंबली का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोल रहे थे वहां पर, और उन्होंने सदन के अंदर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खूब प्रहार किए। साफ साफ कहा कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब ना देखे। योगी ने ये बयान यूपी विधानसभा में दिया और कहा कि सपाई समाजवादी पार्टी के लोग गायों को कसाईयों के हवाले कर देते थे, इसीलिए इन्हें गौ माता का श्राप लगा है। अखिलेश यादव से पूछा गया, उन पर उनकी टिप्पणी ली गई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला को न्याय नहीं दिला पाते, पाप तो उनको लगेगा। अब एक दूसरे पर इस पाप को लेकर वार पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा गया है, आप दोनों की बातें सुनिए। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। अब मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में समाजवादी पार्टी पर खूब और बातें भी कहीं। पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, उसको उन्होंने दोहराया और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको बताया। कहा कि आप लोग केवल अपनों तक सीमित रह गए हैं, आपका विकास का विजन विकास के लिए नहीं है लेकिन सत्ता के लिए ज्यादा है, और आपका मंत्र है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुनाई दीजिए। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। अब कैसे पता करें भाई गाय गौ माता का श्राप किसको लगा? ये ठीक है, 2 बार यूपी में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन 24 के चुनाव में तो उल्टा हो गया मामला। तो गौ माता किसके साथ है और किसको श्राप दे रही है? गौ माता तो सबके साथ है, क्योंकि गौ माता माँ के सामने तो बेटे सभी की जैसे होते हैं। कारण उसका ये है कि गौरक्षा का कानून तो बना, अच्छा बना, लेकिन गायों की जो हालत है किसी भी राज्य में, सड़कों पर जिस तरह बैठी हुई आवारा पशुओं की समस्या आज तक हल नहीं हुई। गौशालाओं की हालत ऐसी है कि बड़े बड़े गौशालाओं के नाम पर जमीनें ले ली गई है, अनुदान ले लिया गया, लेकिन गौशालाओं में गाय नहीं, गाय सब सड़कों। वैसे मैं आपसे सर गाँव की हालत नहीं, पार्टियों की हालत जानना चाह रहा था। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि गौ माता का श्राप किसको लगे? वध भी रुक गया, जिनके समय वध होता था उनको भी श्राप लगा, जिनके समय दुर्दशा है वो क्या श्राप से बचेंगे? श्राप तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं गौ माता श्राप देती है। गौ माता सिर्फ आशीर्वाद देती है और दूध देती है। पार्टियां अपनी मेहनत करें, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों को। नहीं, सवाल है खासकर यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के सेटबैक से क्या बीजेपी उबर गई है? ये सवाल है। देखिए, 2024 का चुनाव जिस नैरेटिव पे था, विधानसभा चुनाव उसी नैरेटिव पे होंगे ये मुझे लगता नहीं है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे, नैरेटिव अलग होगा और समीकरण अलग होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक है, झटका उसको बहुत बड़ा लगा था लोकसभा चुनाव, क्योंकि उसका पूरा जो सपना था पूर्ण बहुमत का और 300 सीटों का, अकेले अपने दम पर 300 प्लस और फिर 400 पार का, वो उत्तर प्रदेश से टूटा है, तो वो झटका तो लगा उसको जी। उसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई केंद्र के साथ साथ। तो इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी गंभीरता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी में। सपा अभी वही भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे उस समय योगी जी के कैंप की तरफ से भी, और बहुत कि उनकी वजह से जो है टिकटों के बंटवारे में योगी जी की नहीं चली और
केंद्र की चली और ये हाल। तो अभी तक स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। नहीं, अब योगी जी का काम जो है वो अलग है, लेकिन अगर आप देखें वैसे संगठन में बात कर रहा हूँ, योगी जी का काम तो अपनी नहीं, जगह है। मतलब सरकार में मंत्री भी सवाल उठा चुके हैं। अभी आपने देखा प्रतिभा शुक्ला वाला मामला हुआ था, वो कह रही थी ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही, सड़क पर बैठ गई थी थाने के बाहर। इससे पहले वो जो सहयोगी अनुप्रिया पटेल के पति, और दिलचस्प वो उन्होंने तो कहा था गोली मार दो मुझे। अभी एक दिलचस्प और घटना हुई उत्तर प्रदेश में, अभी सारे ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई अलग। हमने कल चर्चा की, कल आप नहीं थे, उसकी चर्चा की। नहीं तो ये तो बीजेपी कैंप की खबर है। सपा में सब ठीक है क्या सर? नहीं, सपा में तो क्या चल रहा है, अभी पूजा पाल को अभी एक आधे घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की सपा, और वो पीडीए से आती है। पहले जो निकाला था जिन लोगों को, जो राजपूत विधायकों को निकाल दिया पूजा था, पाल वो अतीक अहमद प्रकरण वाली, राजूपाल की इलाहाबाद पति राजू पाल की पत्नी। हत्या का योगी आरोप सरकार के अशरफ लिए और उन्होंने अतीक कहा पर ना, लगा तारीफ था। की थी कि और योगी जिस सरकार तरीके से में उसने अभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की विधानसभा के अंदर कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर की ना बोलते वक्त अभी कि इस तरीके से अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया, तो मुझे लग रहा है उसका असर हुआ और तुरंत उन्होंने समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अब पीडीए की अखिलेश यादव बात करते हैं और पीडीए ही से बात करने वाली, और किसी सरकार ने अच्छा ये तो काम वैसा किया ही है। हो गया जैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक के मंत्री को निकाला। बिल्कुल वही किया। उसके पहले आपने राजपूतों को निकाल दिया, आप पूजा पाल को आप निकाल नहीं रहे थे क्योंकि वो आपके पीडीए का ब्राह्मण भी निकाला गया। हाँ, वही इसमें मतलब थोड़ा ऊपर सा कास्ट के अंतर निकाल है। दिए थे।